Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover disadvantages of using WAN network. So first disadvantage is security problems. Okay, as we have discussed in the previous videos that with the help of WAN network we can connect all the computer systems or all the devices globally, right? यहाँ पे इसका geographical area बहुत ज़्यादा होता है. जितना ज़्यादा geographical area होगा उतने ही ज़्यादा systems हम लोग connect कर सकते हैं WAN की help से. ओके सो यहाँ पे वही बात है कि जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा सिक्योरिटी इशू रहेगा. ओके सो WAN हैज़ मोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू द MAN and LAN. Okay, LAN stands for local area network and this is metropolitan area network because WAN has many technologies combined with each other. This is because WAN has many technologies combined with each other which can create a security gap. Okay, जैसे कि WAN की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं. मान लीजिए इंडिया है एंड ये कोई दूसरी कंट्री है. दोनों कंट्रीज़ की ब्रांचेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों कंट्रीज़ के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, इतना ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया है तो बीच में कुछ भी डेटा लॉस हो सकता है, कोई भी डेटा थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, जिससे कि जो है सेंसिटिव डेटा हमारा मतलब डिलीट होने के चांसेस होते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ WAN नेटवर्क इट्स लिटल डिफ़िकल्ट टू बैकअप दैट डेटा. क्यों है डिफ़िकल्ट? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो इसलिए बैकअप भी टफ होता है, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा लोड होगा सर्वर पे तो बैकअप भी डिफ़िकल्ट रहेगा. नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग WAN इज इट नीड्स फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस softwares. Okay, as data transferred on the internet can be accessed and changed by hackers, right? So firewall needs to be enabled in the computer, right? And some people can also inject a virus into the computer, so antivirus is also required, right? So other security softwares can also needed to be installed on the different points of WAN. जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में. सो यहाँ पे डेटा थेफ्ट होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है. हैकिंग तो आज के टाइम पे जनरल थिंग है. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैकर्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे बीच से चुरा सकते हैं, ठीक है, और उसे वापस करना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट्स setup cost is high as we compare it with MAN and LAN. ओके, यहाँ पे जो है ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इसलिए सेटअप कॉस्ट ज़्यादा है. ओके, सो सेटिंग अप WAN for the first time in office cost high money. Okay, it may involve purchasing routers, switches एंड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों को WAN नेटवर्क यूज़ करना है, डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो वी नीड सम राउटर, स्विचेस एक्सेट्रा, राइट. सो यहाँ पे इन सबको सेटअप करना डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट सिटी में इज़ वेरी हार्ड. तो यहाँ पे जो है कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज़, फोर्थ डिसएडवांटेज इज़ ट्रबल शूटिंग problems. Okay, as WAN covers a lot of areas, so fixing the problem in it is very difficult. Okay, so most of WAN wires go into the sea. And wires get broken sometimes. Okay, so it involves a lot of resources to fix these lines under the sea. Okay, and in case of ISP stands for internet service providers. Okay, in ISP head office many of internet lines routers are mixed up in rooms and fixing issues on the internet required a full-time staff. So it's very difficult फॉर ट्रबल शूटिंग द प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ WAN नेटवर्क. ठीक है, सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा इश्यूज होंगे.
ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, उतने ज़्यादा लोग उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, तो उतने ही ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, एंड जितने ज़्यादा इश्यूज़ होंगे तो ज़्यादा एरिया की वजह से क्या हो सकता है कि उन इश्यूज़ को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो यहाँ पे वैन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प से। सो यहाँ पे इन इश्यूज़ को रिमूव करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जो हेड ऑफिसेज हैं वहाँ पे रेगुलर वर्क किया जाता है, ठीक है, रेगुलरली वहाँ पे काम होता ही होता है, राइट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज सर्वर डाउन एंड डिसकनेक्शन। सर्वर डाउन एंड डिसकनेक्शन। Okay, in some areas ISP faces problems due to electricity supply और bad line structures। जहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट सा एरिया होगा जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे जो है ISP को ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका सर्वर मोस्टली डाउन रहेगा, डिसकनेक्शन रहेगा। कई बार होता है ना कि हम लोग काफ़ी हाइट्स वाले एरिया में जा रहे हैं या फिर काफ़ी अलग सी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल पाता है, हमारे मोबाइल में सिग्नल नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है रिसोर्सेज की। वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो होता है लाइंस का, जो भी लीज लाइंस होती हैं नेटवर्क के लिए, उन लाइंस का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पे डिसकनेक्शन हो जाता है हमारा नेटवर्क के साथ। ओके, सो कस्टमर्स ऑफन फेस कनेक्टिविटी इश्यूज और स्लो इंटरनेट स्पीड इश्यूज, राइट, एंड द सोल्यूशन टू दिस इज टू परचेज अ डेडिकेटेड लाइन फ्रॉम ISP। तो वहाँ का ये सॉल्यूशन है कि जो उस एरिया के हेड हैं वो लोग ISP के थ्रू क्या कर सकते हैं, लीज लाइन परचेज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उस एरिया में प्रॉपर नेटवर्क अवेलेबल हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग WAN नेटवर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।